अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक लाइन है, उस पे हमें सबको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा है, बग़ैर तरबियत के तालीम जहालत बढ़ाने के सिवा कुछ भी नहीं करती। बग़ैर तरबियत के तालीम जहालत बढ़ाने के सिवा कुछ भी नहीं करती। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसानियत को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी हस्ती को बचाने के लिए, समाज में तरक्की करने के लिए, ईश्वर को, परमात्मा को जानने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए, उसने क्या अहकामात दिए हैं उनको जानने के लिए, उन पर अमल करने के लिए। गरज ये कि तालीम हर शोबे के लिए ज़रूरी है। तालीम के बग़ैर इंसान बिल्कुल अंधा है, उसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा है। तालीम उजाला है, तालीम रोशनी है। इल्म हमेशा से रोशनी रहा है, रोशनी है। इल्म हासिल करने वाले के लिए, जो इल्म हासिल करता है दीन का, तो फरमाया उसके बारे में समंदर की मछलियां भी उसके लिए दुआएं करती हैं, चरिंद परिंद भी उसके लिए दुआ करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अगर वो तालीम जो आप ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, कॉलेज से ले रहे हैं, मदरसे से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, अगर वो तालीम आपको आपके रब से दूर करती है तो फिर ये तालीम फितना है। दूसरी जगह फरमाया कि अगर उस तालीम के साथ तरबियती निज़ाम नहीं है और तरबियत नहीं की गई है, हिंदी में कहते हैं शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं है, तो वो शिक्षा बजाय रोशनी के, बजाय उजाले के, वो अंधेरा है और उसमें ज़िल्लत है। अगर तालीम आपको ईश्वर से, अल्लाह से दूर करती है, अल्लाह से करे दूर, तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। नाहक के लिए नहीं, ये तो मेरा सगा है, अब ये नाहक पे है, मेरी मजबूरी हो गई इसका साथ देना। नहीं 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 नहीं, हक का साथ देना है, नाहक का साथ नहीं देना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या, नाराए तकबीर भी फितना, अगर वो नाहक के साथ है। तो वो तालीम जो अल्लाह से दूर करती है। इसी तरह के बहुत से लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़कर इस्लामिक तालीमात को नहीं समझ पा रहे हैं, या उनको बुरा भला कहते हैं, या कहते हैं ये दकियानूसी बातें हैं, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं, अब इनसे क्या होगा, अब इनमें क्या हासिल होगा। तो तरक्की करने में और अपने कल्चर को बदलने में बड़ा फ़र्क होता है। तरक्की करने का नाम ये नहीं है कि आप अपना कल्चर भूल जाएं, आप अपनी तहजीब भूल जाएं, आप अपना इतिहास भूल जाएं। तरक्की करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता। एक आदमी डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो अब वो जो है इस्लामिक कल्चर को भूल जाए और कहे कि भैया ये तो सब पुरानी बातें हैं, 1400 साल पुरानी बातें हैं। 1400 साल पुरानी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई साइंस की कसौटी पर अभी तक 80% बातें सच साबित हो गई हैं, और 20% भी सच ही हैं। लेकिन साइंस अभी तक उसने उतनी तरक्की नहीं की कि उन 20% बातों का वो पता लगा सके। मिसाल के तौर पे लीजिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना, और हाथ धोने के बाद उनको तौलिए से साफ नहीं। इस्लाम कहता है, साइंस, मेडिकल साइंस हमें अब बता रहा है कि आपको हाथ इसलिए साफ नहीं करने हैं क्योंकि आपके टॉवल में, आपके कपड़े में बैक्टीरिया हैं, वो दोबारा से आपके हाथों पर आ जाएंगे। इस्लाम बता रहा है खाना खाने के बाद में आपको टहलना है। मेडिकल साइंस 1428 साल बाद बता रहा है कि टहलना चाहिए, क्योंकि टहलने से आपका खाना आसानी से हज़म हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको रात में दिक्कत नहीं होगी। तो 80% वो बातें जो अल्लाह के नबी ने बताई हैं, और मेडिकल साइंस ने या साइंस ने उनके ऊपर रिसर्च किया तो उनको सच पाया, सही पाया, और वो लोग सलाम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी को सल्यूट कर रहे हैं। 20% बातें वो हैं जिन तक साइंस अभी तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल सच है, 100% सच है।
تو ترقی کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم اسلامی کلچر چھوڑ دیں. ترقی الگ چیز ہے، اور اپنی کلچر سے، اپنی سنسکرتی سے پیار کرنا الگ چیز ہے. تعلیم حاصل کرنی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی تربیت کریں. شکشا کے ساتھ ساتھ سنسکار دینا بہت ضروری ہے. میں ڈاکٹر محمد مقیم صدیقی، نیشنل اسپوک پرسن جماعت صدیقیہ آف انڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.